ये तो हसन की दूसरी बीवी ओस्लिम है ना? मतलब ये हसन को धोखा दे रही है। ये तो होना ही था। मकाफाते अमल कहते हैं ऐसे। पता नहीं हसन को ये मालूम भी है या नहीं। चलो पिक्चर लेकर आते हैं इनकी। अरे पागल मत बनो जनान, छोड़ दो ना उन्हें। साफ जाहिर है कि वो लड़की सिर्फ हसन के पैसे की वजह से ही उसके साथ थी। अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो एक दिन हम जरूर फंस जाएंगे। देखो, मैं कंपनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा और इस बात को ज्यादा फैलाने की कोई जरूरत नहीं। भरोसा करो। और ये किचन में कैसी खुशबू आ रही है? हद है। कितनी दफा कहा है कि तुम लोग यहाँ पर कुछ भी बेक नहीं करोगे। सुल्ताना साहिबा ने कहा था उन्हें चाय के साथ खाने थे। हाँ बिल्कुल ठीक। उन्हें तो खाने की जरूरत भी है। कितनी कमजोर हैं बेचारी। शुक्रिया बेटी, आज तो बहुत थक गई। खुश आमदीद। शुक्रिया बेटी। मेरा एक काम करोगी? ये सामान कमरे में रख कर आओ मेरे। जी सुल्ताना साहिबा। घर पे नहीं है कोई? मेरे ख्याल से सब अपने अपने कमरों में हैं। फ्लिस साहिबा अपना बैग भी दे दे, मैं ये भी ले जाती हूँ। बहुत शुक्रिया सबा, मैं खुद ले जाऊंगी अपने रूम में। तूबा, तुमने अपने लिए कुछ क्यों नहीं खरीदा? मुझे जरूरत नहीं थी दादी, और मैं इतना बाहर कहाँ जाती हूँ। कैसी बातें कर रही हो तुम ये? जिंदगी को अपने तरीके से जो बेटी, ख्वाबों को मत मारो। तुम जवान हो, जाओ बाहर अपने दोस्तों के साथ जाओ बेटी। ऐसा नहीं करते। दादी दिल नहीं करता मेरा बिल्कुल भी। बेटी, नसरीन से जितना दूर रहोगी उतना अच्छा है, इसीलिए कह रही हूँ घर से बाहर जाओ। तूबा जी। इधर आओ, इधर आओ। आ जाओ बेटी। तुम्हें कोई काम करना चाहिए। जितना मसरूफ रहोगी उतना अच्छा होगा। मैं कोई अच्छी सी पोजीशन देखती हूँ कंपनी में। नहीं दादी, कंपनी में तो हरगिज काम नहीं करूंगी। अगर मेरा दिल किया तो मैं कोई अच्छी सी नौकरी खुद ढूंढ लूंगी। आप परेशान ना हो। अपने कमरे में जा रही हूँ मैं। ओह खुदाया, पता नहीं इसका क्या बनेगा। या अल्लाह रहम कर। जुनैद कहीं नजर नहीं आ रहा। शायद चला गया होगा। ये दोनों साथ में हैं वाकई में। यानी तुम्हें वही करना चाहिए जिसका तुमने फैसला किया है, और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं उसमें तुम्हारे साथ खड़ा हूं, चाहे कोई हो या ना हो। बहुत शुक्रिया। तुम क्या सोच रही हो? कुछ हुआ है क्या? काफी दिनों से मेरे दिमाग में एक बात घूमे जा रही है। हम इस तरह क्यों मिलते हैं सबसे छुपके? तुम सबको ये बात बता क्यों नहीं देते? इस बात को सबसे छुपाने की क्या वजह है? क्या बाद में बात करूं इस बारे में? ठीक है।
जैसा तुम्हें सही लगे। हाँ तो फिर चलते हैं, देर हो रही है वैसे भी। मैं नानी को अंदर से लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? बताओ। वो जो लड़की मैंने उस दिन देखी थी वो करीम साहब की भांजी है? हाँ। और तुम उस पूरे घर के सामने नसरीन के कजन हो, क्या ऐसा ही है? मतलब अगर कभी करीम साहब और उसके घर वालों को यह पता चल जाए कि तुम नसरीन के बॉयफ्रेंड थे तो क्या होगा? सोचा है उसके बाद तुम क्या करोगे? मुझे नहीं मालूम जिम, मैं 2 महीने से उसके बारे में सोच रहा हूं, लेकिन सच कहूं तो मुझे इस बात की परवाह नहीं कि लोग इस बारे में क्या सोचेंगे। मुझे फिक्र सिर्फ इस बात की है कि फिलिस क्या सोचेगी। वाह क्या बात है भाई, लगता है मोहब्बत हो गई है तुम्हें उससे। हाँ शायद ऐसा ही हो। क्या कहा शायद? मुझे तो लगता है तुम करते हो। एक बात कहूं तुमसे, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम ज्यादा देर तक छुपा सको। और हाँ, जिस दिन तूबा को यह बात पता चलेगी तो वो मुझसे बहुत नाराज होगी, कहेगी मुझे बताया नहीं। नाराज होना उसका हक है, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं उन लोगों को यह सच कैसे बताऊं। मैंने नहीं सोचा था कि खुद को नसरीन का कजन जाहिर करना मेरे लिए इतना बड़ा मसला बन जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा यार। ओ मेरे खुदा, मैं कैसे बताऊंगा सबको ये, और ये लोग तो मानेंगे ही नहीं। बहुत भूख लग रही है, मैं जाकर देखती हूँ कि खाना तैयार हो गया है या नहीं। ठीक है? हाँ क्यों नहीं। मुझे लगता है कुछ दिनों से नसरीन मुझसे दूर रहने लगी है काफी। ऐसा क्यों है? मैं क्या फजूल बातें सोच रहा हूं। हो सकता है कोई और बात हो और वो किसी और चीज को लेकर परेशान हो। खाना अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? बस होने ही वाला है, थोड़ी देर में टेबल पे लगा देंगे। करीम बस 10 मिनट में नीचे आते होंगे और मुझे खाने की मेज पर कोई शिकायत नहीं चाहिए, समझ गई ना? तो पहले नसरीन आ जाए, फिर हम सब शुरू करते हैं एक साथ। मैं नसरीन के साथ खाना नहीं चाहती करीम, उसका इंतजार तुम ही करो। अमीने, जी सुल्ताना साहिबा। खाना ले आओ जल्दी से यहाँ पर।
क्या हो रहा है यहाँ? आइए तोबा साहिबा, कुछ चाहिए आपको? क्या मुझे खाना खाने के लिए प्लेट मिल सकती है? अरे खाना बस तैयार ही है, हम इसको लगाने वाले हैं मेज पे। नहीं अमीना आपा, मेज पर नहीं खाना चाहती हूँ मैं, मुझे यहीं दे दें। ठीक है तोबा साहिबा, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो जरूर। भूख नहीं है वैसे मुझे इतनी, सिर्फ सूप दे दें अगर है तो। ऐसा तो नहीं हो सकता, मैंने इतनी मोहब्बत से इतना सब कुछ बनाया है और आप कह रही हैं कि मैं सिर्फ सूप पीऊंगी? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अभी सूप पी लेती हूँ मैं, बाद में ये सब भी खा लूंगी मैं। हाँ ये बात हुई ना तूबा साहिबा। क्या है ये सब कुछ? हर तरफ गंदगी फैली हुई है, बर्तनों पर दाग लगे हुए हैं। हद होती है। खाने की मेज पर बर्तनों को धोकर लाना, समझ गई ना? खाना अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? बस होने ही वाला है, थोड़ी देर में टेबल पे लगा देंगे। करीम बस 10 मिनट में नीचे आते होंगे और मुझे खाने की मेज पर कोई शिकायत नहीं चाहिए, समझ गई ना? सुन रही हो तुम लोग? जी ठीक है, लेकर आती हूँ। हाँ, इस पर मेरे हाथों के निशान लग गए हैं, इसे भी धो देना। मुझे देखो नहीं, पकड़ो इसे। थोड़ा जल्दी कीजिएगा। तूबा साहिबा, इनकी बातों को दिल पर मत लिया करें। क्या चाहती है ये मुझसे? अच्छा छोड़े, सूप पिए। कैसी हो फिलिस? मैं ठीक। क्या तुमने इजाजत ले ली है ताकि हम मजीद वक्त गुजार सकें? हाँ बिल्कुल, पूछ के आई हूँ मैं। चलो ये तो अच्छा हो गया। जुनेद, मैं जॉब करना चाहती हूँ। इनकी कंपनी में? नहीं मालूम, नानी और मामू ने तो मुझे वहीं पर काम करने के लिए कहा है, लेकिन मैं नहीं मान रही। हाँ, मगर जरूरी यह है कि तुम करोगी क्या। पहले शुरुआत में तुम्हें यह सब अच्छा लगेगा, लेकिन मुस्तकबिल में क्या सोचा है तुमने? मैं हमेशा अपना एक स्टूडियो खोलना चाहती थी। अब अगर मैं ऐसा कर भी लूं तो कहीं बुरा ना लग जाए मामू को। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें बुरा लगेगा। तो फिर तुम क्या कहते हो? मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूं, बताया तो था तुम्हें। तूबा, तुमने कुछ खाया नहीं बेटा? तूबा,
कोई और नहीं आएगा अम्मी? और कौन? तूबा तो अपने कमरे में चली गई है। देख चुका हूं, वो भी बगैर कुछ खाए चली गई। तूबा साहिबा अपने कमरे में खाना खाएंगी। वो अकेले क्यों खा रही है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। अम्मी प्लीज आप तूबा से बात करके उससे पूछें, आखिर वो मुझे इतना तंग क्यों कर रही है। उससे कहें कि अपने होश में आ जाए, बच्चों वाली हरकतें कर रही है वो। तूबा अब बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई है। एक बाप होने की हैसियत से तुम्हें जरा सब्र से काम लेना होगा करीम। बिल्कुल वैसे ही सब्र करना होगा जैसे बेटा मैं तुम्हारी हरकतों पे कर रही हूं इस वक्त। अम्मी मैं चाहता हूं कि मैं इस घर में ज़हनी सुकून हासिल कर सकूं। मैं यहां रोज रोज के झगड़ों से, बहस से तंग आ चुका हूं, थक चुका हूं। और मेरा भी इस घर में सुकून से रहने का हक है। क्या आप लोगों से इतना नहीं हो सकता? ये तुम्हें सोचना चाहिए था इस घर का सुकून खराब करने से पहले। अम्मी खुदा के लिए। गुड मॉर्निंग। आए बैठे फातिमा साहिबा। सुल्ताना साहिबा खाना तैयार हो गया है, लगा दूं मैं? नसरीन कहाँ है फातिमा साहिबा? करीम साहब मैंने नसरीन साहिबा को बाहर गार्डन की तरफ जाते हुए देखा था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो पहले नसरीन आ जाए, फिर हम सब शुरू करते हैं एक साथ। मैं नसरीन के साथ खाना नहीं चाहती करीम, उसका इंतजार तुम ही करो। अमीने, जी सुल्ताना साहिबा। खाना ले आओ जल्दी से यहां पर। जी अभी लाती हूँ। जी तोड़ते हैं। फातिमा साहिबा जहमत ना करें, मैं खाना निकाल के दे देती हूँ आपको। जाहिल। फिलिस को एक नई गाड़ी चाहिए और कोई बात नहीं, लेकिन अब जब पहले ही घर के अंदर इतनी गाड़ियां मौजूद है तो फिर क्या जरूरत है? फातिमा साहिबा, इस घर की विरासत में फिलिस का हिस्सा है, हर चीज पे हक है उसका। अब अगर वो लालची लोगों की तरह कुछ मांग नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कुछ ना दिया जाए। नसरीन मेरी जान, देखो ये बहुत ही हसास मौजू है और ये हमारी फैमिली के मुतालिक है, तो तुम्हें। तो क्या मैं आपकी फैमिली का हिस्सा नहीं हूं फिर? उन दोनों के बीच क्या चल रहा है? एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। करीम तो ये कभी नहीं मानेंगे। उसे मेरे साथ होना चाहिए था। इस वक्त हम दोनों एक साथ रह रहे होते। दिन ब दिन तूबा साहिबा का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जानती हूँ मैं, नसरीन को देखते ही उनका मूड खराब हो जाता है। सबा, बात तो ये है
कि हमें उसी वक्त इसके इरादे समझ लेने चाहिए थे जब वो यहाँ पर आई थी। उसने तो सब कुछ साफ जाहिर कर दिया था, पर हम नहीं समझ पाए थे। यकीन नहीं आता कि बाबा भी ऐसे हो सकते हैं। उन्होंने अपना घर तबाह कर लिया। क्या उन्हें नसरीन के आगे कुछ भी नजर नहीं आया? मुझे तो बस तूबा की फिक्र हो रही है इस वक्त। कहीं वो ये घर छोड़कर चली ना जाए सबसे दूर। क्या हो गया सबा? ऐसा कुछ नहीं होगा। और उनकी दुश्मनी के बीच में तुम मत पड़ो। करीम साहब अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं। जुनेद खाने पर नहीं आया, मैं उसे देख कर आती हूँ। जल्दी आ जाना, खाना ठंडा हो रहा है। जुनेद, हाँ सबा, सब खैरियत है? वो खाने पर नहीं आए तुम? हाँ, वो दरअसल फिलिस साहिबा को कहीं लेकर जा रहा हूँ मैं, तो वहीं खा लूंगा। सही। आजकल तो तुम्हें बिल्कुल वक्त नहीं मिलता, हर वक्त बिजी रहते हो। हाँ, सही कह रही हो। ठीक है, मैं किचन में वापस जा रही हूँ। हाँ सबा, वो आदमी तुम्हें दोबारा तंग तो नहीं करता? नहीं करता। आ जाओ नसरीन। सबा, जो सब रह गया है वो भी लेकर आओ मेज पर। जी ठीक है। एंजॉय करें आप लोग। शुक्रिया। शुक्रिया। मैं बाहर जा रही हूँ। हाँ जरूर, तुम जहाँ भी जाना चाहोगी जुनेद तुम्हें छोड़ देगा और फिर वापस भी ले आएगा। तुम्हारा काम हो जाए तो उसे बुला लेना। करीम, गैराज में बहरन और सनान दोनों की गाड़ियां मौजूद हैं। मेरा ख्याल है ये उनमें से भी कोई गाड़ी ले जा सकती है। हाँ बिल्कुल, ये ले सकती है अगर चाहे। बैरन की गाड़ी यूज कर लो तुम फिलिस, लाइसेंस तो है ना तुम्हारे पास? जी है, वो सब चीजें उनकी हैं, इसीलिए मैं नहीं चाहूंगी उन्हें इस्तेमाल करना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम जब चाहे उसे यूज कर सकती हो। ठीक है बेटा? बस ठीक है। खैर, जब गाड़ियां ऐसे ही खड़ी हुई हैं तो इस्तेमाल भी होनी चाहिए। इसमें कोई मसला तो नहीं है। वैसे गाड़ियों पर किसी का नाम थोड़ी लिखा होता है। फिलिस ठीक कह रही है, इसके लिए एक नई गाड़ी का इंतजाम करना होगा। मेरी बात का ये मतलब नहीं है कि मुझे नई कार चाहिए अपने लिए। तुम इस बात को छोड़ो बेटी, तुम्हें देर हो रही होगी, जाना चाहिए। ठीक है, शाम में मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। वैसे अगर आप मुझसे पूछे तो फिलिस को एक नई गाड़ी चाहिए और कोई बात नहीं, लेकिन अब जब पहले ही घर के अंदर इतनी गाड़ियां मौजूद है तो फिर क्या जरूरत है? फातिमा साहिबा, इस घर की विरासत में फिलिस का हिस्सा है, हर चीज पे हक है उसका। अब अगर वो लालची लोगों की तरह कुछ मांग नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कुछ ना दिया जाए। और वैसे भी ये हमारे खानदान की रिवायत नहीं कि हम किसी का हक गजब कर लें, चाहे वो घर या गाड़ी हो या अपने घर में पनाह देनी हो। हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते हैं। जी बिल्कुल सताना साहिबा, मेरा भी यही मतलब था। और वैसे भी ये मेरा मामला है फातिमा ही। साहिबा, क्या हम खाना ठंडा होने से पहले खत्म कर सकते हैं? जी माफ कीजिए। करीम,
खाने के बाद मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है अम्मी, जरूर। करीम, मेरे ख्याल में फिलिस ने बात को यूं ही बढ़ा दिया है और कुछ नहीं। मैंने तो बहुत अच्छी तजवीज़ दी थी उसे। मेरी बात मानने से शायद उसकी इज्जत में फ़र्क आता है। उसे जो ठीक लगे वो करे। नसरीन मेरी जान देखो, ये बहुत ही हसास मौजू है और ये हमारी फैमिली के मुतालिक है, तो तुम्हें। तो क्या मैं आपकी फैमिली का हिस्सा नहीं हूं फिर? ये क्या है करीम? क्या कह दिया आपने? फर्नीचर जो तुम्हें पसंद आया था, क्या तुमने उसका ऑर्डर कर दिया? नहीं, अभी नहीं किया। मैंने इरादा बदल दिया है। वो तो बहुत ही अजीब सा, घटिया सा था। मैंने कुछ और सोचा है, कुछ और अच्छा सा, लेकिन वो इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। हाँ जरूर, क्यों नहीं। आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेटी को खो रही हूं मैं। एक तरफ तूबा और एक तरफ सबा, दोनों ही मुझसे दूर जा रही हैं। दोनों से बात ही नहीं हो पा रही है मेरी। सादिया क्या हो गया? ऐसा मत सोचो, खुदा के लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि इतना कुछ होने के बाद सब ठीक हो जाएगा? देखो, अगर हमने उम्मीद छोड़ दी तो हम सच में हार जाएंगे सादिया। मैं बिल्कुल रेडी हूँ, अब हम चलते हैं। जी मैडम, बिल्कुल तैयार है आपकी गाड़ी। बहुत महज़िब तरीके से बात हो रही है आज। मैं तो आपसे ऐसे ही बात करूंगा, तो प्लीज आ जाए। एक सेकंड। कोट पहन लूं मैं अपना? तो अब आप आइए मैडम। ठीक है, ये तो बताया नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। हाँ, वो सरप्राइज है, जब पहुंचेंगे तो पता चल जाएगा। हाँ, तंग करोगे मुझे क्या? क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि तुम गुस्से में और भी खूबसूरत लगती हो? नहीं। ठीक है, तो अब बता रहा हूं ना मैं तुम्हें। अच्छा चलो बैठो, जल्दी बैठो। सुल्ताना साहिबा, बहुत कम नहीं करती खुराक आपने? सुकून खत्म हो गया इस घर का, जब भी कुछ खाया नहीं जा रहा मुझसे। अच्छा खैर नसरीन, क्या तुमने वो फर्नीचर जो तुम्हें पसंद आया था, क्या तुमने उसका ऑर्डर कर दिया? नहीं, अभी नहीं किया। मैंने इरादा बदल दिया है। वो तो बहुत ही अजीब सा, घटिया सा था। मैंने कुछ और सोचा है, कुछ और अच्छा सा, लेकिन वो इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। हाँ जरूर, क्यों नहीं। या अल्लाह, सब्र देना मुझे, बस यही दुआ करती हूँ मैं दिन रात। फोन क्यों नहीं उठा रही? वैसे ही। सबा, तुम क्या सारी जिंदगी इस घर के अंदर मुलाजमा बन के गुजार दोगी? सच एक ना एक दिन सबके सामने आ जाएगा, तुम देखना। और उस दिन कोई नहीं रोक सकेगा इसे। बस सच को सबके सामने लाने में तुम देर कर रही हो। ये बात मत करें अमीने आपा। सबा, मैं सिर्फ तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ। क्या यहाँ पर सारी जिंदगी नसरीन की गुलामी करती रहोगी तुम? मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ अमीने आपा। सबा, तुम्हें यह सब कुछ कैसे पता चला? तुमने आज तक बताया नहीं।
क्या तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती कि तुम अपने ही घर में एक नौकरानी की तरह काम कर रही हो? अपने ही घर में? क्या मतलब आपका? करीम साहब और उनके घर वाले? वो तुम्हारे बाबा हैं और सादिया तुम्हारी माँ। सादिया और जानान ने तुम्हें पैदाइश के दिन आयशा के बेटे से बदल दिया था। सेनान? हाँ सेनान, वो आयशा का बेटा है। उस जिंदगी की हकदार तुम हो, जानती हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ आप झूठ बोल रही हैं। जानती हूँ, ये बात मानना तुम्हारे लिए वाकई नामुमकिन है। एक अजनबी औरत थी वो। अच्छा, उफ, चलो सबा, फोन उठा भी लो मेरा। क्या हुआ, नहीं उठा रही? हाँ, नहीं उठा रही। सादिया मेरी जान, हो सकता है मसरूफ हो। तो मिस्ड कॉल देकर मुझे कॉल तो कर लिया करे ना। आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेटी को खो रही हूं मैं। एक तरफ तूबा और एक तरफ सबा, दोनों ही मुझसे दूर जा रही हैं। दोनों से बात ही नहीं हो पा रही है मेरी। सादिया क्या हो गया? ऐसा मत सोचो, खुदा के लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि इतना कुछ होने के बाद सब ठीक हो जाएगा? देखो, अगर हमने उम्मीद छोड़ दी तो हम सच में हार जाएंगे। सादिया, तुम में लड़ने की हिम्मत थी, कहाँ गई वो? शायद धोखा खाने के बाद मेरी हिम्मत भी जवाब दे गई है।